बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल के फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, हौसियों ने सुपर पार की दौड़ें लगवा दी, जबकि ईरान भी खुलकर मैदान में आ गया। अब अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर क्या किया जाने वाला है और बिन ज़ायद की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हंगामी तौर पर राबिता क्यों किया गया, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज़ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान की प्रॉक्सी माने जाने वाले यमन के हौसी जंगजुओं ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का जीना हराम कर दिया है। चंद दिन पहले जब मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 ड्रोन अटैक किए गए और बकौल हौसियों के उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से रियासत के दारुल हुकूमत मेमा के अल जफरा फौजी अड्डे पर हमला किया था, उसमें एक पाकिस्तानी और 2 इंडियन शहरी मारे गए और उसके बाद हौसी जंगजुओं ने अबू धाबी में काम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों को मुल्क छोड़ देने का कहा और कहा कि फौरी तौर पे वहां से गैर मुल्की निकल जाएं। ऐसा न हो कि आलमी सतह पर यह इशू उठाया जाए कि हौसियों ने हमें बताया नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि अब हम मुत्तहिदा अरब अमारात के ईंट से ईंट बजाकर रख दें। दोस्तों, इस वार्निंग के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पर 2 मिसाइल और ड्रोन हमलों की इत्तलात मिली और उसमें सबसे खतरनाक और अलार्मिंग न्यूज सामने आई है। वो ये है कि हौसी जंगजुओं की जानिब से किया जाने वाला मिसाइल हमला अबू धाबी में अमरीकी फौजी अड्डे पर किया गया, जहां पर तकरीबन 2000 अमरीकी एहलकार तैनात हैं और इस हमले को रोकने के लिए अमाराती फौज की कार्रवाई के अलावा अमरीकी साख्ता पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो हौसी जंगजुओं की जानिब से कामयाब हमला किया गया उसको अमरीकी साख्ता पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम क्यों रहा। इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल यूएस सेंट्रल कमांड के मरकजी तर्जुमान कैप्टन बिल एरबन ने इस बारे में कहा है कि अल जफरा फौजी अड्डे पर दागे गए 2 मिसाइलों के जवाब में अमरीकी अफवाज ने मुतअद्दिद पैट्रियट मिसाइल चलाए और उसके साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात की अफवाज ने भी कार्रवाई की। इस होने वाले हमले में हौसी जंगजुओं की जानिब से किए जाने वाले इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ, ताहम ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी सऊदी इत्तेहाद ने दारुल हुकूमत सना के नादीन अल हल्फा और सबईन के इलाकों को अपनी फिजाई बमबारी का निशाना बनाया। ताहम उन हमलों में कोई जानी नुकसान की इत्तलात तो सामने नहीं आई, लेकिन बार बार सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन के शहरी रिहायशी इलाकों को हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। यमनी फौज की ऑपरेशनल कमांड ने भी इस मुल्क के मगरबी सूबे अल हदीदा में सऊदी अरब की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी रहने की खबरें दी हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, क्योंकि अरब इत्तेहाद की जानिब से यमन पर हमलों पे हमले किए जा रहे हैं और उसके रद्द अमल में हौसी जंगजुओं की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी सरजमीन को हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने एक असलहे से भरा हुआ बहरी जहाज पकड़ने का दावा किया था, जिस पर ना तो कोई फ्लैग लगा हुआ था। अलबत्ता अमेरिकी फौज ने कहा कि ये जहाज ईरान से आया है और ये असलहा और गोला बारूद बनाने के लिए फर्टिलाइजर और असले में इस्तेमाल होने वाला मवाद यमन की जानिब भेज रहा था। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ईरान भी मैदान में आया और ईरान ने कहा है कि पहली बात तो यह है कि जो कुछ यमन की सरजमीन पर सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की जानिब से किया जा रहा है उसका रिएक्शन तो आएगा, और अगर हौसियों की जानिब से जवाब दिया जाता है तो उसका इल्जाम ईरान पर क्यों लगाया जा रहा है। अमेरिका, उसके इत्तेहादियों और अरब ममालिक को यह सोचने की जरूरत है कि जिस यमन को वो 2015 से मलबे का ढेर बना चुके हैं और हालिया दिनों में जो तबाहकुन कार्रवाइयां की गई हैं, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंक्वायरी का मुतालबा किया है, तो उस बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हौसी जंगजुओं की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में अब अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। इससे पहले इराक के अंदर अमरीकी फौज के कानवाई पर या फिर अमरीकी फौजी अड्डों पर या फिर शाम के अंदर अमरीकी फौजी अड्डों पर कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब हमले ना होते हों। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे मुल्क में जो के तेल की दौलत से भी मालामाल है और टूरिज्म के हवाले से इंटरनेशनल कंट्री है, वहां पर ये हमले बहुत ज्यादा खतरनाक वार्निंग है। दोस्तों, याद रहे कि ईरान ने एक ही फैसला किया हुआ है कि जनरल कासिम सलमानी की शहादत का बदला अमेरिका को खित्ते से निकाल बाहर करते हुए लिया जाएगा। अब यूं लग रहा है कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि खित्ते के अंदर मौजूद अमरीकी अफवाज के अड्डों को निशाना बनाकर उन्हें निशाने इबरत बना के खित्ते से भागने पर मजबूर कर दिया जाए।
दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी सलामती खतरे में पड़ती हुई नजर आएगी तो वो अमेरिका और इसराइल के अड्डों को यहाँ से हटाने के हवाले से कोशिश कर सकते हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के वलीअहद बिन ज़ैद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से राबता किया है। दोस्तों मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि इन अरब शहजादों की जानिब से पाकिस्तान के साथ उसी सूरत में राबता किया जाता है जब इनकी जान शिकंजे में फंसी होती है। अब यमन जंग के अंदर हौसी जंगजुओं की जानिब से जो हमले पे हमले किए जा रहे हैं, अब सऊदी अरब को सिर्फ एक ही मुल्क नजर आ रहा है जो कि इन तमाम मामलात को हल करवाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान ईरान के साथ बातचीत करके हौसियों के साथ अरब ममालिक के मामलात तय करवा सकता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर यमन की सरजमीन पर एक जजीरे पर कब्जा करके वहां पर इसराइलियों को दाखिल करना शुरू कर दिया है, इससे अरब अमारात के तोसी पसंदाना अजाइम का भी अंदाजा होता है। ये अरब शहजादे जिन्होंने सारी जिंदगी अय्याशियों में गुजारी है, इनके पास गंवाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हौसियों के पास गंवाने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। हौसियों की सरजमीन इस वक्त मुकम्मल तौर पे ताराज की जा चुकी है। 2015 से लेकर अभी तक उनकी सरजमीन पर जो गोलाबारी की जा रही है, अब हौसी जंगजुओं ने उसके अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने उन ममालिक को सजाएं देने का फैसला किया है जो इस जंग के जिम्मेदार हैं। दोस्तों इस हमले के बाद हौसी जंगजुओं के तर्जुमान की जानिब से तनबीह की गई है कि मुस्तकबिल में मुत्तहिदा अरब अमारात पर मजीद हमले करेंगे। दोस्तों लगातार दूसरे हफ्ते होने वाले इस हमले से खित्ते में हालात में संगीनी बढ़ गई है, जहां सऊदी अरब की क़यादत में फौजी इत्तेहाद यमन में हौसी बागियों के खिलाफ गुज़िश्ता कई सालों से जंग कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस फौजी इत्तेहाद का हिस्सा है, ताहम माजी में ईरानी हमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं ने न सिर्फ सऊदी अरब पर हमलों की कोशिश की, बल्कि बहुत शाज़ो नादिर ही मुत्तहिदा अरब अमारात पर किसी किस्म के हमले किए थे, जिसका शुमार मशरिक़ वुस्ता के सबसे पुरअमन और महफूज रास्तों में होता है। हौसी जंगजुओं के तर्जुमान ने फौजी अड्डे पर किए गए हमले में तफसीलात बताते हुए कहा कि उन्होंने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल दागे और साथ ही दुबई पर ड्रोन भी लॉन्च किए। ताहम अमाराती हुकाम ने इस दावे की तरदीद या फिर तस्दीक नहीं की। दोस्तों उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों को मशवरा देते हैं कि वो फौरन यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये इलाका गैर महफूज हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 साल से जारी जंग के नतीजे में यमन में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने सऊदी और अमाराती इत्तेहादियों की हमायत का इयादा करते हुए कहा है कि वो उनके दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए कोशा है। और इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका अरब ममालिक के इन 2 बाअसर ममालिक के अंदर जो वसाइल से माला माल है, वहां पर इसराइल को हर लिहाज से घुसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसी जंगजुओं की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डे पर किए जाने वाले हमले के बाद हौसी जंगजुओं को दहशतगर्द गिरोहों की फहरिस्त में दोबारा शामिल करने की दरखास्त भी दी है। इस हवाले से अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन तौर पर हौसी जंगजुओं को दोबारा से दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक यमन की सरहद का बेशतर हिस्सा सऊदी अरब से मुत्तसिल है और यमन का दारुल हुकूमत सना मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई से सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर है। गुज़िश्ता इतवार की शब जनूबी सऊदी अरब में भी हौसी जंगजुओं के मिसाइल हमले से एक सूडानी और दूसरा बंगाली शहरी जख्मी हुए थे। हौसी जंगजुओं ने दोनों मुल्कों में ताज़ा तरीन हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए यहाँ पर मजीद हमलों की वार्निंग भी जारी कर दी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका की जानिब से क्या रिएक्शन सामने आता है, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन मुमकिन तौर पर ईरान खुलकर मैदान में आ चुका है और वो अमेरिका और इसराइल को अरब ममालिक के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ाने की मजीद इजाजत नहीं देगा। और जहां जहां पर अमेरिकी अड्डे हैं उनको पहले ही निशाना बनाया जा रहा है और अब इसराइल मुसाद को जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस मरकज मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर कायम करने की कोशिश कर रहा है, आइंदा आने वाले अरसे में उन पर भी मजीद हमलों में इजाफा हो सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।